अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। रोज कहा जाता है कि पंजाब पर जलगार करेंगे। क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की लड़ाई कराना चाहते हो? केपी से लोग इलाज के लिए पंजाब आते हैं। केपी में कौन सा तीर मार लिया जो पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे हो? क्या हमने मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई थी? धरनों की सियासत ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है, मुझे गले में रस्सी डालकर वजीर आजम हाउस से निकालने वाला आज खुद जेल में है। साकिब निसार की ऑडियो आज भी मौजूद है जो कहता है मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जेल में रखना है। हमेशा नून लीग के दौर में मुआशी इस्तेहकाम आया, अगर काम किया जाता और काम करने दिया जाता तो आज एक भी शख्स बेघर ना होता। हम 2 कदम आगे जाते हैं तो 4 कदम पीछे कर दिया जाता है। 2.5 साल के बाद, 2.25 साल के बाद हमें फारिग कर दिया गया। फिर आए, फिर आधा वक्त भी अभी अपना पूरा नहीं किया तो फारिग कर दिया गया। फिर आए तीसरी मरतबा, मुश्किल से अभी आधा वक्त पूरा किया था, फिर फारिग कर दिया गया। मैं वज़ीर आज़म बना था तो आज पाकिस्तान इतना खुशहाल मुल्क होता कि दुनिया रश्क से इस मुल्क की तरफ देख रही होती। लेकिन बदनसीबी है कि हम 2 कदम आगे, 4 कदम आगे जाते हैं, 8 कदम पीछे चले जाते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बताएं मुझे और कौन सी ऐसी हुकूमत है, जमात है जिसने पाकिस्तान पे अपनी हुकूमत की हो और उसने इतना काम किया हो जितना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। भाई क्या बातें करना कुछ और होता है और झूठ की सियासत कुछ और होती है। जब मेरी हुकूमत को खत्म किया गया तो दोबारा IMF पाकिस्तान आ गया। कभी सोचा है, कभी देखा है, कभी आपने बातों पे कभी गौर किया आपने? वरना इनकी मजाल ना होती। ये कहते कि हम पंजाब पे ये अलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। क्या क्या अजाइम क्या आपके? आप उन लोगों से भी पूछे जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, KPK के लिए क्या किया है? आज कौन सा वो तीर चला के, तो तीर मार के आज पंजाब के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं? क्या उन्होंने किया वहां पर? कोई उसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है उधर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम कर लें तो मसला हल हो जाएगा। आईनी तरमीम ना होने की सूरत में पैदा होने वाले हालात फिर शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। आईनी अदालत के सरबराह फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल के लिए होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं, फिक्र ना करें, सदारती मुआफ़ी का इख्तियार उस वक्त हमारे पास है। बानी PTI मैसाक़े जमहूरियत को मुकमका कहते रहे हैं। बानी PTI को एक बार फिर मैसाक़े जमहूरियत की पेशकश करता हूँ। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तरमीम को मैं लीड करता तो तहरीक इंसाफ को भी साथ रखता। मौलाना फजलुर रहमान की भी ख्वाहिश है कि PTI को तरमीम में शामिल किया जाए। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं। कौन बनेगा वजीर आजम, कौन बनेगा चीफ, इस खेल को बंद करना होगा। बिलावल भुट्टो ने साफ साफ बता दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना था, आईनी तरामीम ना होने की सूरत में पैदा होने वाले हालात फिर शायद किसी के कंट्रोल में ना रहे। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, इसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छिन गयी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आईनी अदालत के सरबराह फाइज ईसा हो या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। PTI को अदलिया में खामियां 2022 के बाद नजर आई। 90 की दिहाई में हम वकील करते थे, नून लीग जज करती थी। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों को मशवरा देते हुए कहा कि सियासतदान वापस सियासत के दायरे में आए। उन्होंने 9 मई वाकयात को बगावत के करीब करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 63 केस में PTI के बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया। केस की समाअत के आगाज पर बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज किया। कहा कि पहले ये फैसला किया जाए कि ये बेंच कानूनी है, फिर मैं दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा, आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया। हम सब का मुश्तरका फैसला है कि बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हैं। अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं हैं।
चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में आर्टिकल 63A से मुतालिक केस लार्जर बेंच ने सुना। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुझे दलाइल देने के लिए वक्त दरकार है, मुझे बानी PTI से केस पर मुशावरत करनी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दलाइल शुरू करें। बैरिस्टर अली जफर बोले, यानी आप मेरी बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त को मुस्तरद कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज आयद करते हुए कहा कि पहले ये फैसला किया जाए कि ये बेंच कानूनी है, फिर मैं दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पर एतराज मुस्तरद कर दिया और कहा कि आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया। हम सबका मुश्तरका फैसला है कि बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर अली जफर की बानी PTI से मुलाकात की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने हिदायत दी कि अली जफर की बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। अदालत उज़्मा ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 63A नजरसानी केस में PTI वकील ने अदालत को धमकी लगा दी। मुस्तफैन काज़मी ने चीफ जस्टिस को कहा कि बाहर 500 वकला हैं, देखते हैं कि फैसला हमारे खिलाफ कैसे आता है। चीफ जस्टिस ने मुस्तफैन काज़मी को कमरा अदालत से निकालने का हुक्म दे दिया। PTI वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत में वकील और चीफ जस्टिस में तल जुमलों का तबादला। तहरीक इंसाफ के वकील मुस्तफीन काज़मी ने बेंच पर एतराज आयद करते हुए कहा, ये एक गैर आईनी बेंच है। अदालत के बाहर 500 वकला खड़े हैं, हम देखते हैं कि फैसला हमारे खिलाफ कैसे आता है। चीफ जस्टिस ने अली जफर से मुकालमा करते हुए कहा, ये क्या हो रहा है, आप आएं और हमें बेइज्जत करें, हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली जफर ने कहा, मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा, जजेस से बदतमीजी का यह तरीका अब आम हो गया। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने अली जफर से कहा, जो थोड़ी हमदर्दी थी वो आपके रवैये से खत्म हो गई। चीफ जस्टिस ने मुस्तफीन काज़मी को कमरा अदालत से बाहर निकालने का हुक्म दिया और पुलिस एहलकारों को हिदायत की कि इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त करता हूँ। मेरी वालिदा ने कहा था, जो कहता है वही होता है। बैरिस्टर अली जफर बोले, अभी जो कुछ अदालत में हुआ इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आप इसके जिम्मेदार हैं। आप केस नहीं चलाना चाहते, ना चलाएं। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया, मैं इस मामले पर आपके साथ हूँ, मुझे दुश्मन ना बनाएं। उधर तहरीक इंसाफ के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मुजाहरे में बैरिस्टर गौहर समेत दीगर PTI रहनुमा शरीक हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आइन में गैर कानूनी तरमीम की जा रही हैं। जब जब अदलिया को तकसीम करने की कोशिश हुई, वकला बाहर निकले। सलमान अकरम राजा कहते हैं, आइन में तरामीम का मकसद काला कानून और कठपुतली अदालत बनाना है। जो आईनी तरामीम की जा रही है, हम समझते हैं वो गैर आईनी तरामीम है। कोई भी ऐसी तरमीम ना हो जिसमें अदलिया पे कदगन लग जाए। आजाद अदलिया चाहते हैं, जजेस की ट्रांसफर एक कोर्ट से दूसरे के सख्त मुखालिफ है। ये जो आईनी तरमीम की जा रही है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अदलिया को मफलूज करना है। और आइन में जो तरमीम की जा रही है, हाई कोर्ट का इख्तियार बुनियादी हुकूक के हवाले से छीना जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि इस मुल्क में अपना कोई आइन रहेगा, ना कानून रहेगा। हम मजम्मत करते हैं, हम कहते हैं खुदा के लिए होश के नाखुन लो, अपने बड़ों की रिवायात को याद करो। आगे बढ़ेंगे। मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मलाइशियन वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को 21 तोपों की सलामी भी पेश की गई। अनवर इब्राहिम पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब में आग लगाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। अब भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ़ हैं। वो अपनी जिम्मेदारियां पहुंचाने की बजाय जलाओ घेराव, इंतशार और गालम गलोच करते हैं। अब भी जेल से पैगाम आता है कि आग लगा दो, जला दो। किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। मेरी ऐसी तरबियत है और ना ही मेरे पास फजूल बातों का वक्त है।
जिस शख्स ने उस ख्वाब को, जो पाकिस्तान की तरक्की का एक ख्वाब था, और आज भी हमारी सूरत में उसके रूह रवां है। महंगाई कम हो रही है, तरक्की लाने की बात हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं कि वो अपना जो फोकस है वो अपनी जिम्मेदारियों पे रखें, अपनी खिदमत में रखें, अपने सूबों के अवाम की खिदमत में रखें। उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ। ना मेरे पास वक्त है इन फजूल बातों का, इस फजूल लैंग्वेज का जवाब देने के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत के लिए यहाँ पे मामूर किया, गाली गलोच के लिए मामूर नहीं किया यहाँ पर मुझे। लेकिन मुझे आज खुशी है इस बात की कि इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी। बुरी तरह पंजाब में वो फेल हुई। इनको खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है और जेल से उसका हुक्म सादर किया गया था। 2 लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। लाहौर में एक जलसा किया, पूरे पंजाब से 2000 बंदा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? अभी इन्होंने पिंडी में कॉल दी, वो ड्रामा किया, इन्होंने वहां से चले यहाँ आने लगे। ये कौन सी मुहज्जब जमात या कौन सी हुकूमत ये करती? अगर आप ये समझेंगे कि आप एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को लाके खड़ा कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी हैं, सूबे हम ये इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम के लिए JUI के अमीर को राम करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए और उन्हें नवाज शरीफ का अहम पैगाम पहुंचा। आईनी तरमीम में दरपेश मसाइल की वजह से नवाज शरीफ ने अपना गैर मुल्की दौरा मुअख्खर कर दिया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आई। मौलाना को मनाने का मिशन। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की फजल रहमान से अहम बैठक। आईनी और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल के बायस नवाज शरीफ का गैर मुल्की दौरा मुलतवी। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पहुँचे और उनसे मुलाकात की। इरफान सिद्दीकी ने पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ का खसूसी पैगाम मौलाना को पहुँचाया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी का कहना था कि मौलाना के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अगर जजों ने अपना इंतखाब खुद करना है तो ऐसे तो नहीं हो सकता। इस्लामाबाद का कंटेनर सिटी बनना अफसोसनाक है। चंद दिन सब्र कर जाओ, इजलास होने दो, फिर एहतजाज करो। मौलाना का मौक़िफ़ जो है वो वही है कि उसूली तौर पे वो इस चीज़ की तायीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए और वो इस चीज़ की भी तायीद करते हैं कि जजेस की तकर्री का और तैनाती का जो निज़ाम हमने वज़ा किया था 18वीं तरमीम में वो बहाल होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अमेरिका में अपना चेकअप कराना था। अब आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद ही साबिक वज़ीर आज़म लंदन और अमेरिका जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 4 अक्टूबर को टी चौक पर हमारा पुरअमन एहतजाज है। खैबर पख्तूनख्वा से लोग मेरी क़यादत में इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के आवाम से गुजारिश है कि डी चौक पहुँचें। अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हम लोग अपनी कौम और आने वाली नस्लों के लिए निकलेंगे। रोकने की कोशिशों के बावजूद हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हमने जिद्दोजहद जारी रखनी है। हम लोग भरपूर तरीके से निकलेंगे। पख्तूनख्वा की आवाम को सुबह आपने 10 बजे जो पेशावर रीजन है और हमारा साउथ के भी है, आपने इंटरचेंज पे पहुंचना है, पेशावर मोटरवे इंटरचेंज पे। और बाकी जो हमारे रीजन्स हैं उन्होंने सवा भी पहुंचना है मैक्सिमम 10:30 बजे तक। हम भरपूर तरीके से निकलेंगे अपनी कौम के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। इंशाअल्लाह हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मिसाक जमहूरियत में लिखा गया है कि आईनी अदालतें कैसे बनेंगी। बेनज़ीर भुट्टो की बात बिलावल भुट्टो दोहरा रहे हैं। जजेस कमेटी ने जजेस की भर्ती पेचीदा बना दी है। मिसाक जमहूरियत में जजेस के सिलेक्शन का तरीक़ाकार भी तय है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि PTI की हुकूमत में मईशत से खिलवाड़ किया गया। उनके गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। माशी मसाइल और ये ख़ास तौर पे शुरू हुए थे, शुरू तो बहुत लेकिन जब पिछली हुकूमत यानी पिछली हुकूमत जब मैं कहूँगा मेरी मुराद वो PTI की हुकूमत थी, तो PTI की हुकूमत जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पक्का हो गया था, पता चला था कि जा रहे हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस लूज कर लिया था मेंबरान का, तो उन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी से जो खेल खेला, ऐसे ऐसे डिसीजंस करके गए। और वो कर क्या रहे थे, वो जानबूझ के, कोई ऐसा नहीं था कि अपनी
समझ रहे थे कि उनकी इक़्तिदार को कोई तूल पकड़ेगी, इससे उन्हें पता था कि वो जा रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के लोगों को मुश्किल में डाल के जाना है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2 साल लगे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा मुल्क इन मुआशी मुश्किलात से निकला नहीं है, लेकिन निकलने की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में तनाव में कमी और तनाज़ात के हल का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ते तनाव पर गहरी तशवीश है। इसराइल बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इसराइली इक़दामात के नतीजे में संगीन इंसानी बहरान पैदा हुआ है। लेबनान पर हालिया हमले ने कशीदगी में मजीद शिद्दत पैदा कर दी है। हमलों में बेगुनाह शहरियों की जिंदगियाँ मुतासर हो रही हैं। फ़लस्तीन, लेबनान और ख़ित्ते के लोग खौफ और तशद्दुद से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के मुस्तहिक हैं। आलमी बरादरी को चाहिए कि तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करे। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। IPPs मालिकान ने शेयर्स होल्डिंग तब्दील करने शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद IPPs ने नेपरा में हिस्स की तब्दीली की दरख्वास्त दे दी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, कोई ना कोई अनजाना डर जरूर है, या तो तहकीकात का डर है या गिरफ्तारी का खौफ है। IPPs ने जो मालकान है उन्होंने शेयर होल्डिंग तब्दील करने शुरू कर दिए हैं और मुतअद्दिद दरखास्तें नेपरा में दी गई हैं, जिसमें शेयर तब्दील करने की दरखास्त की गई है। और इस हवाले से हिस्सा तब्दीली की दरखास्तों पर नेपरा अथॉरिटी भी इस्तराब का शिकार है और शेयर तब्दीली की दरखास्तों ने कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं कि मौजूदा वक्त में जब IPPs से मुतल्लिक कार्रवाई हो रही है तो ऐसे वक्त में शेयर होल्डिंग तब्दील करना का क्या मकसद है। IPPs मालकान अपने शेयर तब्दील करने के बाद माजी के तमाम बरीज़िम्मा इक़दामात से बरीज़िम्मा हो जाएंगे और IPPs मालकान को फोरेंसिक ऑडिट की सूरत में जिम्मेदार नहीं करार दिया जा सकेगा। ये भी सवाल उठ रहा है कि IPPs के मालकान ने शेयर अपने और ख़ानदान के नाम से तब्दील करके कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। तो इस हवाले से नेपरा जो है वो उसमें दरखास्तें तो आई हैं, लेकिन नेपरा उस पर कार्रवाई करने से गुरेजा है कि कहीं ये इस वक्त इसलिए शेयर तब्दील ना कर रहे हों कि गिरफ्तारी से डर रहे हैं या भाग रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। SIFC की कोशिशें रंग ले आई हैं। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान मार्सिक के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान पायदार बंदरगाहों और इंफ्रास्ट्रक्चर में शराकत दारी के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। मुआहदे पर डेनमार्क के वजीर बराए सनत, कारोबार और मालियाती अमूर मिस्टर मॉर्टन और पाकिस्तान के वजीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख ने दस्तखत किए। दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले इस मुआहिदे से पाकिस्तान में सरमायाकारी के दरवाजे खुलेंगे। मुआहिदे से बैनुल-अक़वामी कंपनी मार्सिक पाकिस्तान में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिजनेस का आगाज करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करके उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर ने मुतअद्दिद शख्सियात से भी मुलाकातें की। गवर्नर ने इसहाक डार से मुलाकात में उनके मरहूम भाई के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर उवैस लगारी, MNA हनीफ अब्बासी और साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद भी उनके हमरा मौजूद थे। गवर्नर ने बादशाह चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद से मुलाकात की और हायर एजुकेशन कमीशन की कारकर्दगी के हवाले से तबादला ख्याल किया। सरदार सलीम हैदर सदर ज़राई तरक्याती बैंक ताहिर याकूब भट्टी से भी मिले। इस मौके पर गवर्नर को महकमाना कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जिस पर गवर्नर ने इत्मीनान का इजहार करते हुए उनकी खिदमात को सराहा।